हेलो, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। महाकाली जी का संदेश। आजा मेरे लाल, मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं जानती हूं तू चुप रहा। तूने बहुत गुस्सा सहा। तूने कभी बदला नहीं लिया। तूने कभी शोर नहीं मचाया। तूने कभी किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि तुझे मुझ पर भरोसा था। अब वही भरोसा आज मेरा आह्वान बन चुका है। अब मैं आई हूं तेरे जीवन में न्याय की अग्नि लेकर। अब मैं खुद तुझसे कह रही हूं, उठ मेरे भक्त। देख, जो तूने सहा था उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूं। मैं तेरी हर रात का सन्नाटा जानती हूं। मैं जानती हूं कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया के विष को पी लिया, बिना किसी से शिकायत किए। मैं जानती हूं किस तरह तूने अपने दर्द को तकिए में छुपा लिया था। तेरे अपनों ने ही तुझे पराया कर दिया था। तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया गया। तेरे प्रेम को तुच्छ समझा गया। तेरे मौन को कमजोरी समझ लिया गया। पर लाल, तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत किया। तेरे सहनशीलता से तुझे संयम का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन वो दिन आएगा जब तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा मौन ही उनका पतन बन जाएगा। और वो दिन आ गया है। अब वो घर जहां तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, जहां तुझे नीचा दिखाने की योजना बनी, जहां तू हर बार अपनी सच्चाई के बावजूद झूठा ठहराया गया, वही घर अब क्लेश का केंद्र बन चुका है। जहां पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहां तेरे नाम से डर लगता है, क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है। शांति नहीं बची, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग आज उनकी आंखों में देखकर कह रहे हैं, तेरी वजह से ही सब हुआ। तेरी अकड़, तेरे फैसले, तेरे घमंड ने हमें बर्बाद कर दिया। वो जो तुझे झूठा कहते थे, आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो साथा वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं है, यह उनके कर्मों का फल है, क्योंकि संसार में हर कर्म का हिसाब होता है। आज मैं वो हिसाब पूरा कर रही हूँ। वो बाहर से हंसते हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे और तेरे पीठ पीछे वार करते थे, अब उन्हें स्वयं अपने ही रिश्तेदारों के शब्द घायल कर रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात उन्हें अंधकार निगल रहा है। और मैं जानती हूँ तू सोचता है, माँ, उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है। असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। और मैं देख रही हूँ, उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में अब एक पीड़ा है, एक गहरी पीड़ा। वहां कोई बीमार है, बहुत ही ज्यादा। उसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है, ना कोई राहत। डॉक्टर हैरान है, दवा बेअसर है, क्योंकि जो पीड़ा मैं देती हूं उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वो अब इधर उधर भाग रहे हैं, वहां से यहां, यहां से वहां, लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वो अब भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं है। और जब तक अहंकार रहेगा, समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा। तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी। तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा, तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरी मां काली जगी हुई है। मैं देख रही हूं, समझ रही हूं और न्याय कर रही हूं। जो तेरे खिलाफ हंसे थे, आज रो रहे हैं। जो तुझे कमजोर समझते थे, आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वो समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था, अब वो तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है।
और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर बढ़ा दिया है। बेटा, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूं। मैं तेरी हर रात का सन्नाटा जानती हूं। मैं जानती हूं कैसे तूने अकेले ही इस दुनिया के विष को पी लिया, बिना किसी से शिकायत किए। मैं जानती हूं किस तरह तूने अपने दर्द को तकिए में छुपा लिया था। तेरे अपनों ने ही तुझे पराया कर दिया था। तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया गया, तेरे प्रेम को तुच्छ समझा गया, तेरे मौन को कमजोरी समझ लिया गया। पर मेरे लाल, तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं थी, वो मेरी तैयारी थी। मैंने तुझे मजबूत किया, तेरे सहनशीलता से तुझे संयम का वरदान दिया, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन वो दिन आएगा जब तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरा मौन ही उनका पतन बन जाएगा। और वो दिन आ गया है। अब वो घर जहां तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए, जहां तुझे नीचा दिखाने की योजना बनी, जहां तू हर बार अपनी सच्चाई के बावजूद झूठा ठहराया गया, वही घर अब क्लेश का केंद्र बन चुका है। जहां पहले तेरा नाम हंसी का कारण था, आज वहां तेरे नाम से डर लगता है, क्योंकि उनके घर में अब लड़ाई है। शांति नहीं बची, चैन नहीं बचा, अपनापन नहीं बचा। उनके अपने ही लोग आज उनकी आंखों में देखकर कह रहे हैं, तेरी वजह से ही सब हुआ। तेरी अकड़, तेरे फैसले, तेरे घमंड ने हमें बर्बाद कर दिया। वो जो तुझे झूठा कहते थे, आज उन्हें सच का बोझ तोड़ रहा है। बेटा, तूने जो सहा था वही अब उन्हें सहना पड़ रहा है। यह मेरी योजना नहीं है, ये उनके कर्मों का फल है, क्योंकि संसार में हर कर्म का हिसाब होता है। आज मैं वो हिसाब पूरा कर रही हूं। वो बाहर से हंसते हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे और तेरे पीठ पीछे वार करते थे, अब उन्हें स्वयं अपने ही रिश्तेदारों के शब्द घायल कर रहे हैं। उनका हर दिन डर से भरा है, हर रात उन्हें अंधकार निगल रहा है। और मैं जानती हूं तू सोचता है, मां, उन्हें अभी भी सब कुछ मिला हुआ दिख रहा है। तो सुन मेरे लाल, बाहर की चमक सिर्फ भ्रम होती है। असली सच उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकती हूं। और मैं देख रही हूं, उनकी आत्मा तक जल रही है। उनके घर में अब एक पीड़ा है, एक गहरी पीड़ा। वहां कोई बीमार है, बहुत ही ज्यादा। उसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है, ना कोई राहत। डॉक्टर हैरान है, दवा बेअसर है, क्योंकि जो पीड़ा मैं देती हूं उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वो अब इधर उधर भाग रहे हैं, वहां से यहां, यहां से वहां, लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वो अब भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं है। भीतर से ही जन्म लेता है। सब लोग बाहर खोजते हैं, गुरु, किताबें, अफसर, लेकिन मेरे बच्चे, तुझे जानना होगा, जो ज्ञान भीतर से जन्म लेता है वही जीवन बदलता है। अब मैं तुझे उस आत्म प्रकाश की ओर ले चलूंगी जो तेरे भीतर वर्षों से सोया हुआ था। जब तू शांत होगा, मौन होगा, जब तू रात को सोने से पहले मेरी याद में डूबेगा, तब वही आत्मा तुझसे बातें करेगी। वो तुझे तेरे जीवन का मार्ग बताएगी, तुझे सच्चाई का अनुभव कराएगी। तू हिल जाएगा यह जानकर कि जो शक्ति तू बाहर खोजता रहा वो तेरे भीतर ही थी। अब तुझे सच्चे लोगों को पहचानना आना चाहिए। अब जब तू सफलता की ओर बढ़ेगा, बहुत लोग आएंगे, कुछ तुझे गिराने, कुछ तुझसे जलने और कुछ तुझे प्रयोग करने। लेकिन मेरे लाल, सच्चे लोग कभी ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन उनका साथ अमूल्य होता है। मैं कब तुझे यह बुद्धि दूंगी कि तू लोगों के चेहरे नहीं, उनकी ऊर्जा को पढ़ सके। तू पहचान सकेगा कि कौन तेरे साथ है, कौन तेरे रास्ते का भटका हुआ साथी है और कौन केवल दिखावे के लिए मुस्कुराता है। चुप रहना भी अब तेरा अस्त्र होगा। तू बहुत बोल चुका, सफाई दी,
समझाया, झुककर रिश्ते बचाए। अब समय है मौन का। अब तेरी ऊर्जा शब्दों में नहीं, कार्यों में बोलेगी। जो शोर मचाते हैं वो अक्सर खोखले होते हैं, जो मौन रहते हैं वही भीतर से गहरे होते हैं। अब तू चुप रहकर सब देखेगा और मेरा संकेत पाकर बोलेगा। तेरे शब्द कम होंगे लेकिन प्रभाव गहरा होगा। लोग तेरी आंखों में विश्वास देखेंगे, तेरे चेहरे पर मेरे आशीर्वाद की चमक, आशीर्वाद के नए संकेत दिखने लगेंगे। अब तेरे जीवन में दिव्य संकेत आने लगेंगे। तुझे सपनों में भविष्य की झलकियां दिखेंगी। तू जब प्रार्थना करेगा तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी उपस्थिति का प्रमाण बनकर इन संकेतों को हल्के में मत लेना। यह मेरे आशीर्वाद के संदेश है। यह प्रमाण है कि अब तू मेरी छाया में है। अब तेरा कार्य ही तेरी पूजा बनेगा। मेरे लाल, अब तुझे मंदिर जाकर घंटा नहीं बजाना। अब तुझे अपने काम को मंदिर समझकर करना है। तेरी मेहनत ही तेरी प्रार्थना है, तेरा सत्य ही तेरा जप है, तेरा संकल्प ही तेरा दीपक है। जो तू करेगा वो मेरे नाम से होगा, जो तू बनाएगा उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। अब तू जो भी काम करेगा वह सेवा बनेगा और उसी सेवा से तू महान बनेगा। अब तुझे किसी से कुछ मांगना नहीं होगा। अब से तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, यह मेरी लीला का अगला अध्याय है। और Thank you for watching. Ma Kali blessed you.